तोड़ने वाले ने जो कार्य किया है ये उचित नहीं है, अनैतिक कर्म किया है, अनुचित कार्य किया है। मैं विचार करने लगा, परशुराम जी कह रहे कि वो मेरा शत्रु है, और जब ध्यान मेरा दूसरी ओर गया तो जितने संत महापुरुष हैं ये सब धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं। विचार करने लगा कि जो संतों की प्रशंसा का पात्र है, संतों के आशीर्वाद का जो पात्र है, वो एक महात्मा का शत्रु कैसे हो सकता है। संत जिसकी प्रशंसा कर रहे हो, संत जिसे आशीर्वाद दे रहे हो, मुनीश्वर जिसकी जय जयकार कर रहे हो, वो व्यक्ति कभी भी एक महात्मा का वैरी नहीं हो सकता है, एक महात्मा का शत्रु नहीं हो सकता है, एक महात्मा का विरोधी नहीं हो सकता है। और सिद्धांत कहता है ब्रह्मादिक स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा धनुष तोड़ने वाले को प्रशंसा का पात्र बनाया गया। अब जब सृष्टि के विधाता के द्वारा ही धनुष तोड़ने वाले को प्रशंसा का पात्र बना दिया गया, तो अब सांसारिक व्यक्ति भगवान ब्रह्मा के विरोध में नहीं जा सकते, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार। और जब ईश्वर के द्वारा धनुष तोड़ने वाले को प्रशंसा दे दी गई है, जब जन समुदाय के द्वारा धनुष तोड़ने वाले को प्रशंसा का पात्र बना दिया गया है, तो फिर धनुष तोड़ने वाले का विरोध समाज के मध्य में एक महात्मा के द्वारा उचित नहीं है। चले बाबा जी से दो बातें हो जाएं। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण मस्तु राजकुमार। और सब कुशल मंगल? कुशल मंगल तो नहीं है बेटा। अरे राम राम राम, आई नहीं, क्या हो गया? व्यवस्था में कोई कमी हो गई क्या? धनुष टूट गया। वो तो टूट गया, वो तो हम भी जानते हैं कि हाँ, तुम्हारे बाप का कौन टूटा? नहीं, ना हमारे बाप का टूटा है ना आपके। अब आगे नहीं कहेंगे, समझदार लोग हैं, है ना। जिसका टूटा उसे चिंता नहीं है, जिसका टूटा है उसे चिंता नहीं है। भाई ये ना तो हमारा था और ना ये आपका था। हाँ, जब जुड़ाव देखा जाएगा तो इसका जुड़ाव संसार के लोगों से था, धनुष का जुड़ाव त्रैलोक से था, और सब यहां उपस्थित है, लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा है। और जब ये संसार का है, शंकर जी का है, तो ना तो शंकर जी विरोध कर रहे हैं, ना तो संसार विरोध कर रहा है। तो तुम काहे आतंक मचाए हो, काहे मारकाट की बातें कर रहे हो? इसलिए ये विरोध उचित नहीं है महाराज। क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है, और अगर क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है तो महाराज बहुत धनुही तोड़ी लड़काई। मैंने बालकाल में बहुत धनुइयां तोड़ी, आपके द्वारा ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि क्रोध नहीं किया गया, क्रोध तो किया गया, पर ऐसा नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर लगाव है? यह ममता है, और अगर ममता है तो ममता का हेतु मैं जानना चाहता हूं। राजकुमार लक्ष्मण ने प्रतिबद्धता पूर्वक अपनी प्रस्तुति को रखा। बड़ा लंबा हो गया वक्तव्य, थोड़ा सूक्ष्म होना चाहिए ना, लगे क्या है, क्या दर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है। लक्ष्मण ने कहा देखो विषय ये नहीं है, विषय ये है कि हमारी बार बार घोषणा हो रही है। हमने राजा जनक से पूछा कौशल जनक धनुष के तोड़ा, धनुष तोड़ने वाला कौन? उत्तर क्या मिला? अति डर उतर देत नपनाही और कुटिल भूप हर्षे मन माही। राजा जनक डर गया और डर के वशीभूत होकर के परशुराम को कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं कर रहा। इसका भैया राम खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज नाथ शंभु धनुबंजन हारा और होशी एक क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है? धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है, लेकिन वो दास कौन है ये हमें नहीं पता है। विचार करो, दास तो आपका है,
लेकिन वो दास कौन है ये हमें पता नहीं है। आयसु हमारे लिए क्या क्या है? तो हमने कहा राम अगर तुम आज्ञा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, सुनो राम। जय शिव धनु तोरा सास बाहु शमशोरी मोरा शो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नहीं तो नत मारे जय है शब्द। राजा अच्छा इसमें अनैतिक क्या है? इसमें परशुराम की घोषणा अनैतिक क्या है? तुमने कहा कि अनैतिकता की घोषणा है। राजा तो पहले ही से मरे हुए। अरे राजा मरे हुए तो और मर जाए। जरा विचार करो कि जो परशुराम की घोषणा वो नैतिकता से भरी हुई है। हमने कहा सो बिलगाऊ, सो माने व्याकरण का ये शब्द है। सो माने वह कौन? धनुष तोड़ने वाला है। सो एक व्यक्ति, बिलगाऊ बिलग हो जाए। कहां से? अगर समाज में बैठा है तो समाज से अलग हो जाए और नहीं तो बिहाई समाजा। अगर वो समाज से अलग नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज उस अपराधी को छोड़कर अपने से अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तब हमारी स्पष्टीकरण की घोषणा है, नहीं तो नत मारे जय हैं शब्द। राजा अच्छा राजा इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि जहां अपराध हुआ है, जिसने अपराध किया है वो तो अपराधी है ही। लेकिन जिन राजाओं ने अपराध होते हुए अपने नेत्रों से देखा है वो भी उतने बड़े अपराधी हैं जिसने अपराध किया है उसकी समता में बैठे। इसलिए हमने कहा हमने तो बचाव पक्ष दिया, भागने का रास्ता दिया है। जो कोई भाग जाए वो भाग जाए। अच्छा कुछ लोग जबरदस्ती वाले होते, बोले महाराज हम नहीं भागेंगे, हम तो मरेंगे। तो फिर मरो आगे। भाई हमने तो सीधी स्पष्टीकरण की घोषणा दी है, शो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नहीं तो नत मारे जय हैं शब्द। राजा अब लक्ष्मण ने कहा कि महाराज उसकी आरती उतारी जा रही, उसकी जय जयकार हो रही, उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। तो ये कब हो रहा है? ये परशुराम के आने से पहले हो रहा है। अब कोई माई का लाल हो तो बुलवा ले उससे जय जयकार, उतरवा ले उसकी आरती, बरसवा ले उसके ऊपर फूल। अरे हमारे आने से पहले क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था विषय ये नहीं है। हमारे आने के बाद क्या हो रहा है इसे ये है। इसलिए अनैतिकता नहीं है, बिल्कुल पूर्ण नैतिकता है परशुराम की घोषणा। तुमने कहा बहुत रुई तोड़ी लड़काई कबौना श्री स्कीन गुसाई। लक्ष्मण कह रहा मैंने बचपन में बहुत सी दुनिया तोड़ी, तो हम क्या करें? अरे भाई तुमने तोड़ी होगी तो हमसे क्या लेना देना है? क्या हम प्रसादी बांटे क्या? बहुत रुई तोड़ी लड़काई कबौना सृष्टि गुसाई। लक्ष्मण कह रहा मैंने बचपन में बहुत सी धरनियां तोड़ी, लेकिन आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। तो लक्ष्मण जैसा आज टूटा है वैसा पहले कभी नहीं टूटा है। इसलिए जैसा क्रोध और जैसा विरोध आज परशुराम के द्वारा किया जा रहा है ऐसा क्रोध और ऐसा विरोध कभी किया गया नहीं है। लक्ष्मण ने कहा क्या इस धनुष पर आपको ममता है? कोई ममता नहीं, कोई ममता नहीं। क्योंकि ममता के दो प्रकार हैं, एक सांसारिक ममता, एक पारमार्थिक ममता। संसार में प्रयोग होने वाली ममता विकार युक्त है, संसार में प्रयोग होने वाली ममता वासना युक्त है। और वही ममता एक भक्त अपने परमात्मा से करता है तो वासना समाप्त होकर के वह ममता उपासना में परिवर्तित हो जाती है। जरा विचार करो, भगवान शंकर का धनुष टूटा है, भगवान शंकर और मैया पार्वती श्रद्धा और विश्वास का रूप हैं। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास उपड़ो। तो जब भगवान शंकर और मैया पार्वती के प्रति परशुराम को श्रद्धा और विश्वास है तो फिर धनुष से ममता नहीं हो सकती है। हमें तो श्रद्धा है, हमें तो निष्ठा है, हमें तो प्रेम है, हमें तो अनुराग है, हमें तो समर्पण की भावना है। लेकिन ममता जैसा कोई हमारे शब्दकोश में नहीं है। इसलिए रे न बालक कालवास बोले तो है न सवाल धनु ही सब त्रिपुरार उथन विदित। आइए महाराज देखिए, शब्दों की लड़ाई है, लड़ाई केवल शब्दों की है। महात्मा जी ने कहा कि अपराध करने वाला अपराधी और जिसने अपराध होते हुए अपने नेत्रों से देखा है वो भी अपराधी, वो उससे बड़ा अपराधी है। कौन? जिसने अपराध होते हुए अपने नेत्रों से देखा है। देखिएगा शब्द है केवल, यानी कि जिसने धनुष टूटते हुए अपने नेत्रों से देखा है वो धनुष तोड़ने वाले से बड़ा अपराधी है। तो चिंतन आ गया मेरे मन में, संसार में ऐसा कौन है जिसने धनुष टूटते हुए देखा है? मिथिला समाज में ऐसा कौन है
मैंने धनुष टूटते हुए अपने नेत्रों से देखा है। ऐसा कोई है क्या? तुम्हारी बात यहीं पर कट रही है, क्योंकि धनुष टूटते हुए महाराज किसी ने देखा ही नहीं है। ले चढ़ावत खैंचत गाढ़े और काऊ न लखा, लेते हुए, चढ़ाते हुए, तोड़ते हुए, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े और काऊ न लखा, देख सब किसी ने देखा ही नहीं है। और जब देखा नहीं है तो फिर अपराधी नहीं है, और जब अपराधी नहीं है तो फिर मारे कहे जाएंगे। तो कहीं नहीं जाना, केवल शब्दों की लड़ाई है। तुम्हारे शब्द को ही मैंने पकड़ा है। तो धनुष टूटते हुए किसी ने अपने नेत्रों से नहीं देखा। अच्छा, क्यों नहीं देखा है? इसलिए नहीं देखा क्योंकि जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को लिया, उस समय एक तीव्र प्रकाश हुआ है, एक बिजली चमकी है, कठोर, दमके उदामिनी, और जिमी जब लया, जब ही धनुष को स्पर्श किया वैसे ही एक बिजली चमकी, और जैसे ही कठोर बिजली चमकी तो महाराज सबके नेत्र बंद हो गए। और जब ही लोगों के नेत्र बंद हुए, तई क्षण अमुख मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण में धनुष तोड़ने वाले के द्वारा धनुष का खंडन। तो महाराज किसी ने धनुष टूटते हुए अपने नेत्रों से देखा ही नहीं। आइए, एक बात आपकी और आई। आपने कहा कि आरती उतारी गई होगी, हमारे सामने कुछ नहीं हुआ है। अरे तुम्हारे सामने तो धनुष भी नहीं टूटा है, तुम्हारे आने के पहले धनुष टूट गया है, तुम धनुष टूटने के बाद ही आए हो। अरे भाई, पहले क्या क्या होता रहा है उस पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा। तुम कहते हो अब कोई माई कला लावे आरती उतारे, ये नियम नहीं है। सिद्धांत से जुड़ करके अपनी बात रखनी चाहिए व्यक्ति को। और हर एक शुभ कार्य का एक समय होता है, हर समय आरती नहीं उतारी जाती है। आरती का भी एक समय होता है, पूजा का भी एक समय होता है। अब जैसे थोड़ी देर के लिए श्री राम जी की कथा हो रही है, यहाँ पर भी आरती होती होगी, तो भैया का दिन भर आरती होती थी ना। एक समय होता है उसका, आरती अपने समय पर ही होगी। वैसे ही जिस समय धनुष का खंडन हुआ, आरती का समय हुआ, अपने समय पर सभी लोगों ने आरती उतारी, और उसका प्रमाण मानसाचार्य ने मानस में दिया, करें आरती अपुर नर नारी और देई निछावर वित्त। अब ये तो कोई बात नहीं है कि हमारे आने के पहले हुई है बाद में नहीं हुई, अब कोई आके उतारे। अब काहे को उतारेगा? अरे भाई, किसी कन्या का विवाह हो जाए शुभ समय में, वो तो अपने समय से होगा, और तुम बाद में पहुंचो और कह दो हमारे सामने विवाह हुए नहीं है तो मानेंगे नहीं, तो ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। तो आप परशुराम जी महाराज हो, आप जबरदस्ती वाले नहीं हो, इसलिए नियम के अनुसार अपनी बात रखो। नियम से हट करके बात नहीं रखनी चाहिए। इसलिए जब आरती उतारने का समय था, आरती उतारी गई। जय जयकार करने का समय था, जय जयकार की गई। आशीर्वाद का समय था, आशीर्वाद दिया गया। प्रशंसा का समय था, प्रशंसा की गई। अब आपके लिए दोबारा ये कार्य नहीं होंगे सब, उनके प्रमाण में मैंने आपको दिए। और मेरी बात थोड़ा छुओ तो कम से कम,
मैंने कहा था कि जो संत महापुरुषों की प्रशंसा का पात्र बना है, संतों ने जिसे आशीर्वाद से अलंकृत किया है, क्या वो व्यक्ति विरोधी हो सकता है? क्या वो व्यक्ति अपराधी हो सकता है? तो यहां भी तो चिंतन करो। अच्छे गुरु के शिष्य हो और फिर भगवान से जुड़े हो, तो जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा है तो कम से कम विवेक तो स्थिर उसका होगा ही। तो ये सब बातें शोभा नहीं दे रही हैं आपके लिए, जो आपके द्वारा रखी जा रही है। रही बात, आपने कहा कि तू काल के वशीभूत है, अरे न बालक काल बस बोलत तो न समार। एक बात आपको बता दूं मैं महाराज, संसार में जो भगवान की कृपा का पात्र बन गया, काल भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। भगवान कहते अगर मेरा ध्यान, मेरा गुणगान, मेरी भक्ति, मेरा चिंतन तुम निरंतर करोगे तो काल भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता है। भगवान ने कहा, भगवान की वाणी है, कबहू काल न व्यापे तो ही और सुमरेव भजेव निरंतर मोही। अगर मेरा ध्यान, मेरा गुणगान तुम निरंतर करोगे तो फिर काल भी तुम्हारा बाल बाका। और सीधा सिद्धांत है, अकाल मृत्यु वो मरे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। भैया काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है। तो जब महाकाल की कृपा हो जाती है तो फिर काल भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। रही बात हम लोगों की, तो हम लोगों के लिए तो शंकर जी ने कहा है, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालव जीत सके संग्रामा। हम काल को भी जीत सकते हैं। इसलिए महाराज पुनः विचार करें और मैं अपनी वार्ता को यहीं पर रोकूं। लक्ष्मण ने कहा, देखो कई सारी बातें आ गई, बड़ी उसमें नई नई खोज आई है। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को लिया है तो लेत, ध्यान देना जरा, चोरी देखो, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। अच्छा ये सबने देखा है कि नहीं? लेत चढ़ावत खैचत, एक शब्द आया है गाढ़े, ये सबने देखा है। ये 4 क्रियाएं धनुष तोड़ने वाले ने की है, ये सभी ने देखी है। तो जब ये क्रियाएं देखी हैं, अच्छा काहू न लखा रहे सब ठाड़े, तो कहा किसी ने देखा नहीं, टूटते हुए नहीं देखा। अच्छा टूटते हुए क्यों नहीं देखा? जरा विचार करो। ये क्रियाएं देखी हैं, ये क्रियाएं तो सभी ने देखी हैं, टूटते हुए इसलिए नहीं देखा क्योंकि जितनी फुर्ती से तोड़ने वाले ने उसको तोड़ा है, तो धनुष कैसे टूट गया है ये नहीं देखा है। लेकिन क्रियाएं सबने देखी, तोड़ने वाले को सबने देखा, टूटने के बाद सबने देखा, टूटा जहां पड़ा था वहां धनुष तोड़ने वाला खड़ा था, ये सबने देखा। तो फिर अपराधी है कि नहीं? कैसी बात कर रहे हो? ताऊ टूटते हुए किसी ने नहीं देखा। अच्छा क्रियाएं देखी कि नहीं देखी? और क्रियाएं हैं प्रमुख, या तो क्रियाएं ना देखी होती तब तो हम मान लेते कि चलो हाँ ठीक है टूटते हुए नहीं देखा है। लेकिन क्रियाएं जिस व्यक्ति ने देखी हैं उसने तोड़ने वाले को भी देखा है और टूटने के बाद भी उसने देखा है। देखे चाप खंड मैडारी परशुराम ने भी देखा, देखे चाप खंड मैडारी परशुराम ने भी देखा, तोड़ने के बाद सभी मिथिलावासियों ने देखा। अच्छा उसकी जय जयकार हो रही, तो जय जयकार क्यों हो रही? जरा विचार करो, जब टूटते हुए किसी ने देखा नहीं तो फिर जय जयकार किसकी हो रही? लक्ष्मण की अगर हम थोड़ी देर के लिए बात मान ले, लक्ष्मण ने कहा कि तोड़ने वाले को देखे नहीं किसी ने, तो अगर देखा नहीं है तो फिर जय जयकार जिस व्यक्ति की हो रही है, लोग जय जयकार कर रहे हैं, ब्रह्मादिक शुद्ध सिद्ध मुनीसा और प्रभु ही प्रशंसा ही दे ही असीसा। तो अगर ये लोग जानते नहीं तो फिर जय जयकार क्यों कर रहे हैं? अगर ये लोग जानते नहीं तो फिर आरती क्यों उतार रहे हैं? अगर ये लोग जानते नहीं तो फूल क्यों बरसा रहे हैं? अगर ये लोग जानते नहीं तो प्रशंसा क्यों कर रहे हैं?
इसका मतलब है कि सभी ने देखा है। ये भ्रमित वाली बात ना बताओ सबको कि सबने नहीं देखा है ना। ये 16 दूनी 8 का पहाड़ा ना पढ़ाओ, ये सब ना बताया करो। अब लक्ष्मण ने कहा कि महाराज वो संत मुनि सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो फिर परशुराम के द्वारा विरोध क्यों हो रहा है? देखो, संत मुनि जो प्रशंसा कर रहे हैं वो इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने तोड़ने वाले को देखा है, लेकिन परशुराम प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि परशुराम ने अभी धनुष तोड़ने वाले को देखा नहीं है। हाँ, एक सिद्धांत कहता है जब हम जान जाएंगे तो मान जाएंगे, क्योंकि जाने बिन न हुई प्रतीति और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। तो कम से कम पहले ये तुम जनाओ। अगर लक्ष्मण को ये मालूम है कि धनुष तोड़ने वाला अमुक व्यक्तित्व है, तो लक्ष्मण परशुराम को ये जनाए कि महाराज इस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है, तो हो सकता है कि परशुराम की जो घोषणा है उसमें परिवर्तन हो जाए। भाई अभी हमें जानकारी तो है नहीं, अभी तो हम ऐसे ही पूछ रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, धनुष तोड़ने वाला कौन है। लेकिन अगर किसी व्यक्तित्व को मालूम है, सुर असुर, एक विचार गया है, सुर असुर, सुर माने देवता, असुर माने दैत्य, तो सुर असुर मुनि कर कान दीने, मुनि माने मुनिमंडली साधु लोग, कर कान दीने, कर माने हाथ, कान माने कान। इन सभी ने जब धनुष टूटा तो धनुष टूटने की आवाज हुई, और आवाज इतनी भयंकर थी। जब कोई आवाज भयंकर होती है और दूर से कोई आवाज आती है तो सुधी लोग जो होते हैं वो अपने कान पर हाथ लगाते हैं, अरे ये आवाज कहां से आ रही है। तो सुर असुर मुनि कर कान दीने, कर माने हाथ, कान माने कान। इन सभी लोगों ने अपने कान पर हाथ लगाया और विचार करने लगे, ये जो भयंकर आवाज आई है ये आवाज किसकी है। अब जरा विचार करना, ये सभी लोग विचार करने लगे ये जो आवाज आई है ये आवाज है किसकी। और वहीं पर परशुराम है। परशुराम को विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। परशुराम ने जैसे ही भयंकर ध्वनि सुनी तो ते ही अवसर सुनी, क्या सुना? शिवधनुभंगा। जैसे ही हमने सुना किसकी ध्वनि, उस धनुष टूटने की ध्वनि, तो एक निष्कर्ष निकाल लिया कि यह ध्वनि केवल भगवान शंकर के धनुष की ही हो सकती है और किसी की ध्वनि नहीं हो सकती है। तो इन लोगों को विचार करने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन परशुराम को विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ते ही अवसर सुन शिवधनुभंगा और आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। इसलिए हमारा इसमें चित्रान्वेषण नहीं। हाँ, बहुत सुंदर, क्या बात है। तो लक्ष्मण तुम्हें हम बता रहे कृष्ण ने ऐसा दूध पिया जो गत रोके तूफानी, क्या जीवन की ज्वार चली उपनाती प्रखर जवानी। पर युवक हार जाते, इधर देख भरखरे, युवक हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी न हारा। और एक इसकी बात रही है, अरे छोटे राजकुमार चिर संघर्ष। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे कम से कम चौपाई का अर्थ तो सही करो महाराज। चौपाई का अर्थ ही गलत कर रहे हो आप। अरे पूरी चौपाई पढ़ो, उसका अर्थ करो। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, ये लोगों ने देखा है। आगे लिखा है काऊ न लिखा, देख सब ठाड़े। ये क्रियाएं किसी ने देखी ही नहीं है। बता रहे हो चार क्रियाएं देखी हैं, लेते देखा है। अब तो तुमने इसको बदल दिया। अभी तो तुम कह रहे थे कि तोड़ते हुए नहीं किसी ने देखा, अब तुम कह रहे कि क्रियाएं किसी ने नहीं देखी। तो तुम्हारी बात क्या है असली, ये बताओ। मैंने जब कहा भाई अभी थोड़ी देर पहले तुमने ये कहा था कि टूटते हुए किसी ने देखा नहीं। बीच में बोलता नहीं, अगर मैं बीच में बोलूंगा तो तुम परेशान हो जाओगे। हम भी नहीं बोलते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारा तर्क क्या है। हमारा तर्क वही है, सुनो पहले हमारी बात। भाई हमारा तर्क क्या है उसे समझो तो कम से कम, ऐसा थोड़ी निकल जाओगे। अरे बुद्धि लगाओ उसमें। भाई आपकी जो मूल बात थी, आपने कहा था जिसने नेत्रों से अपराध होते देखा है, तो मैंने बात लगाई थी कि महाराज धनुष टूटते हुए किसी ने अपने नेत्रों से नहीं देखा।
लेते, चढ़ाते, तोड़ते, ये देखा ही नहीं है। और सीधा डाली कारत है, लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े, और काम न लखा, इसको कहां ले जाओगे? आप यासी आ जाओ आप। हाँ, काम न लखा। और मैंने उत्तर भी किया था, क्यों नहीं देखा? क्योंकि जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को लिया, ये मैंने बताया था, तो धनुष तोड़ने वाले के स्पर्श करते ही। अच्छा, वैसे तुम्हारा एक सिद्धांत बहुत अच्छा हमें लगता है क्या? कि तुम बीलों में भी बहुत मेहनत करते हो। ये साधुवाद के पात्र हो। ऐसा नहीं है। देखिए, समय, स्थिति और अगर समय अनुकूल नहीं है तो भी व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अरे अनुकूल नहीं है, हो सकता है हम लोग अगर अपने दायित्व का निर्वहन करें तो समय भी अनुकूल हो जाए। समय का अनुकूल है तो प्रतिकूल है। धनुष टूट तुम्हारे गया है, लिए- हमारे लिए खोज जारी है, तो ये प्रतिकूल समय है। अरे तो और जब महाराज, अब अनुकूल देखो, होगा तब देखा अभी, जाएगा। अभी प्रतिकूल है, अभी धनुष तोड़ने वाला मिलेगा, जब कर्म करोगे तभी तो मिलेगा। और एक कर्म न करो तो क्या धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा? तो विपरीत समय को भी जब आप